अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं वसीमुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। नाज़रीन, इसराइल के गुज़श्ता रोज़ इसराइल ने जो हमला किया था मुसलमानों पर, निहत्ते मुसलमान जो इबादत में मसरूफ़ थे मस्जिद अक़सा में, उन पर इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से हमला किया गया था, उन पर फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हो गए थे और कुछ लोग शहीद हुए थे। ताल अभी तक कोई कन्फर्म फिगर सामने नहीं आया कि कितने लोग इसमें शहीद हुए थे। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल के बाद अब इसराइल में हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। इसराइल के तमाम शहरों में प्रोटेस्ट जारी हैं। इसराइल के शहरों में जो इसराइल के जो शहरी हैं जिनमें मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं। इसराइली जो हुकूमत है उनके लिए ये जो प्रोटेस्ट है इनको रोकना मुश्किल हो रहा है। इसराइली फोर्सेस की जानिब से जो मुजाहिरीन हैं उनको मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो हमास ने भी जो राब्ते थे वो तेज़ कर दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमास ने मुस्लिम कम्युनिटी के नाम एक लेटर लिखा था कि मुस्लिम कम्युनिटी, जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस मामले पर अपना किरदार अदा करे और इसराइल जो मुसलमानों पर, निहत्ते मुसलमानों पर, फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म सितम कर रहा है इसको रोकने की कोशिश की जाए और इसको रोका जाए आलमी अदारों के थ्रू। इसराइल को जो इस पर ये जो सारे मामले पर रोका जाए। नाज़रीन, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स से आगाह रह सकें। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मस्जिद अक़सा में मुसलमान लैलतुल क़द्र के हवाले से मुसलमानों के माह मुक़द्दस चल रहा है, मुसलमान इबादत में मसरूफ़ थे और इतने में इसराइली फ़ोर्सेस ने आकर निहत्ते मुसलमानों पर अटैक किया था, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हो गए थे और कुछ लोग शहीद हुए थे। नाज़रीन, ये जो मामला पेश आया इसके बाद इसराइली फ़ोर्सेस के लिए अब जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, जो एहतजाज इसराइल में जारी हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। अगर देखा जाए ईस्ट यरूशलेम की, तो ईस्ट यरूशलेम में तो हालात इंतहाई गंभीर है। वहाँ पर तो ये जो इसराइली फ़ोर्सेस हैं इनके लिए जो मुजाहिरीन हैं उनको मुंतशिर करना नाकाम नज़र आ रहा है, जो मुजाहिरीन हैं उनको रोकना नाकाम नज़र आ रहा है इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से। लेकिन अगर वेस्ट की बात की जाए तो वेस्ट में भी कुछ सूरत हाल ऐसी ही है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वेस्ट में हालात थोड़े से कम ख़राब हैं। वेस्ट में भी, वेस्ट यरूशलेम में भी इसी तरह के मुजाहरे जारी हैं। इसराइली फ़ोर्सेस और इसराइली हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ जो होने वाला मुसलमानों पर जुल्म सितम के ख़िलाफ़ मुस्लिम कम्युनिटी बाहर निकल आई है, सड़कों पर निकल आई है, जो हुकूमत के लिए अभी एक चैलेंज बन चुका है, हुकूमत के लिए इन सारे मामलात को कंट्रोल करना। अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो ईस्ट यरूशलेम में शेख जर्राह में जो कुछ बस्तियां हैं फ़लस्तीनियों की, उन फ़लस्तीनी बस्तियों पर इसराइली फ़ोर्सेस, हमने देखा गुज़श्ता रोज़ के इसराइली फ़ोर्सेस उनको बग़ैर किसी अदालती नोटिस के, अदालत में अभी फ़ैसला अभी होना बाकी है, बग़ैर उस फ़ैसले के जो फ़लस्तीनी हैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही थी, बंदूक के ज़ोर पर उनको निकालने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर यूनाइटेड नेशंस ने उनको इस सारे मामले से रोका है कि आप ये जो ज़बरदस्ती यहाँ से जो फ़लस्तीनियों को आप निकाल रहे हैं शेख जर्राह से, यहाँ पर मुसलमान बस्तियों को यहाँ से ना निकाला, आप इनको फ़िलहाल यहाँ पर ही रहने दें। नाज़रीन, इसके अलावा अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, हमास ने गुज़श्ता रोज़ एक लेटर लिखा था मुस्लिम कम्युनिटी के नाम के। मुस्लिम कम्युनिटी जितने भी मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम लीडर हैं, अब वो इस सारे मामले पर अपना किरदार अदा करें और आलमी अदारों के थ्रू और आलमी ताकतों के थ्रू जो इसराइल है इसको रोका जाए। ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म व सितम जारी रखे हुए है और जो ख़ुसूसन कल का जो वाक़या पेश आया है, इस पर आलमी अदारों नोटिस लें और आलमी अदारों को इस पर मजबूर किया जाए कि वो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कि वो इस पर नोटिस लें और इसराइल को रोकें, जो मुसलमानों और फ़लस्तीन में जितने भी बसने वाले मुसलमान हैं उनके साथ जो जुल्म सितम इसराइल जारी रखे हुए इस पर। नाज़रीन, हमास ने गुज़श्ता रोज़ तो लेटर जारी किया था, लेकिन उसके बाद उनकी ईरान के आयतुल्लाह ख़मैनी से भी मुलाकात हुई है। उसमें भी उन्होंने ये जो सारा मामला है इसको डिस्कस किया है। ईरान ने साथ देने का अभी तक वादा किया है कि ईरान हमास का भी साथ देगा। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो हमास ने अटैक किया है इसराइली इलाकों पर, इसराइली शहरों पर। हमास की जानिब से 2 रॉकेट फायर किए गए हैं। एक रॉकेट तो
اسرائیلی میڈیا کے مطابق اور جو اسرائیل کی ایئر فورسز ہیں ان کے مطابق انہوں نے اس کو روکا ہے، انہوں نے انٹرسپٹ کیا ہے، ان کی جو ٹیکنالوجی ہے ایئر ڈیفنس ٹیکنالوجی اس کے تھرو انہوں نے روکا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جو دوسرا میزائل یہ جو فائر کیے گئے ہیں یہ غزہ کی پٹی سے یہ حماس کی جانب سے یہ راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ اب دوسرا جو راکٹ فائر کیا گیا ہے یہ جو شہر ہے جو غزہ کی پٹی کے ساتھ اس کے بالکل برابر ہے، اشگولن چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اشگولن میں یہ جا کے اشگولن شہر میں گرا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ جو دوسرا راکٹ جو اشگولن شہر میں گرا ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ کھلے میدان میں جا کے گرا ہے، لیکن خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ آبادی میں جا کے گرا ہے جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی اسرائیلی میڈیا ہمیشہ سے بات کو چھپاتا رہا ہے، جو ایکچوئل جو سچویشن ہے اس سے نہیں آگاہ کرتا رہا، اس کو چھپاتا رہا ہے۔ تو اب بھی معاملہ کچھ اسی طرح کا ہی ہے کہ یہ جو راکٹ حماس کی جانب سے فائر کیا گیا ہے، حماس کی طرف سے فائر کیا گیا ہے، یہ غزہ کی پٹی سے ناظرین یہ جو بالکل غزہ کی پٹی کا اور اشگولن جو شہر ہے یہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، وہاں سے حماس کی جانب سے یہ جو راکٹ ہے یہ فائر کیا گیا ہے۔ ناظرین اس سے یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے یہ جو اسرائیل کی ایئر ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ کس حد تک ہے کہ ایک حماس کے پاس کوئی میزائل بہت بڑی میزائل ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو چھوٹے راکٹس حماس کی جانب سے فائر کیے جا رہے ہیں، اسرائیل کی ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو ابھی تک روکنے میں ناکام ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی بڑے پیمانے پر کسی قسم کا کوئی اٹیک اسرائیل پر ہوتا ہے، چاہے وہ شام کی جانب سے ہوتا ہے، ایران کی جانب سے ہوتا ہے یا لبنان کی جانب سے ہوتا ہے، حزب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، تو اس کو اسرائیل روکنے میں مکمل طور پر نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے جو حماس نے اٹیک کیا ہے، حماس نے راکٹ فائر کیے ہیں اسرائیل پر، اس نے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کا جو اصل کلائی تھی وہ کھول دی ہے کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم کتنا ایک مضبوط ہے، اس سے یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے۔ ناظرین ابھی آنے والے دنوں میں حماس نے مزید اٹیک کرنے کا بھی ارادہ انہوں نے بھی یہ ظاہر کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں حماس ابھی مزید اٹیک کرے گا اسرائیل پر، اور یہ جو اسرائیل نے جو گزشتہ روز یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ناظرین یہ تو آج کی کچھ اہم اپڈیٹس تھی جو آپ تک پہنچانا ضروری تھی۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ حالات کچھ ہی دنوں میں مکمل طور پر واضح ہو جائیں گے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹس سے آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔